वेलकम टू आवर चैनल द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो रेशियो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, दो क्वांटिटीज़ का अगर उनमें रेशियो दिया है या किसी क्वांटिटी का आपको उसके टोटल क्वांटिटी में कोई रेशियो दिया है, किसी मटेरियल का टोटल क्वांटिटी में कोई रेशियो दिया है, तो कैसे आप जानते हैं, कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। बेसिकली हम क्या पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए ए और बी दो कोई क्वांटिटीज़ है, मान लीजिए मैंने कहा एप्पल और ऑरेंज का जो रेशियो है दैट इज़ ए एंड बी। अगर कोई फ्रूट की टोकरी है जिसमें एप्पल एंड ऑरेंजेस का रेशियो A:B है, इसका मतलब कि उस टोकरी में टोटल कितने फ्रूट्स होंगे, A+B। ठीक है, इसका कुछ मल्टीपल होगा। ठीक है, कोई टाइम्स आप n मान लीजिए इतने टाइम्स होगा, n1 भी हो सकता है, A+B भी हो सकता है, लेकिन n का मैंने n क्यों रखा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो रेशियो होता है वो दोनों क्वांटिटीज़ का ईजीएस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए 25 एप्पल्स हैं और 20 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, तो टोटल कितनी क्वांटिटीज़ हैं, 45 है, 25 एप्पल और 20 ऑरेंजेस। लेकिन जब रेशियो देगा आपको तो 5 5 25 एंड 5 4 20, यानी रेशियो आपका 5:4 देगा। तो जब रेशियो 5:4 दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टोकरी में 9 फ्रूट्स हैं एप्पल और ऑरेंजेस को मिला के। मैंने क्या बोला, रेशियो जो है ये जो रेशियो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। जिन क्वांटिटीज़ का आप रेशियो निकाल रहे हो ना, उसका सिंपलेस्ट, जहाँ तक वो कटती हैं एक दूसरे से उसको कट करते हैं। ठीक है, और उनका जो फ्रैक्शन का जो सबसे साधारण फॉर्म होता है उस फॉर्म में वो लिखा जाता है, जिसके बाद अब 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं बचा। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों रेशियोज जो है जो दिए हैं दोनों क्वांटिटीज़, उनका आप फैक्टर कीजिए और जो कॉमन हो उनको कट कर दीजिए। तो आप अनुपात जब लिखते हैं तो उसके बाद इसका मतलब इसमें कुछ भी कॉमन अब नहीं बचा 4 और 5 में। ठीक है, इसको अगर आप 10 और 8 लिख दें तो ये भी सही होता है, 10 और 8 भी रेशियो है बिल्कुल, लेकिन अभी ये और सही हो सकता है ना, ये 2 4 8 हो जाता है एंड 2 5 10 हो जाता है। ठीक है, तो रेशियो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, रेशियो को हमेशा मोस्टली सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, वही सही होता है। तो अगर कहीं दिया है कि A:B का रेशियो है, जैसे 5:4 का रेशियो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बास्केट में A+B फ्रूट्स हैं, A+B फ्रूट्स है, इसका मतलब ये नहीं है। यानी यहाँ पे अगर देखें तो 9 फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट्स कितने हैं 25। इसका मतलब ये है कि कोई एक n नंबर ऐसा है जिसने दोनों को कट किया हुआ है, जो दोनों को जिससे दोनों को डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे अगर 5 और 4 मानिए तो कोई एक नंबर आपका 5 ऐसा है जिससे आपकी टोटल जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी उसको डिवाइड किया गया है, तो आपका 5 और 4 आ गया है। तो ये n दोनों में ही कॉमन होता है ना। देखिए जो 5 है, ये 5 इधर भी कॉमन है, 20 में भी कॉमन है। ठीक है, इसलिए टोटल जो नंबर्स हो जाते हैं वो कितना हो जाता है, n इंटू a, क्योंकि a को आपने जब n से डिवाइड कर दिया, सॉरी a कहती हूँ, a जो जिसका रेशियो है, तो उस फ्रूट को जब आपने n से नंबर ऑफ फ्रूट्स जितने भी थे, नंबर ऑफ एप्पल्स को n से डिवाइड कर दिया, यानी 5 से डिवाइड कर दिया, तब आपका ये 5 आया ना, 5 आया ना। तो अगर मैं टोटल नंबर बोलूँ तो 5 इंटू 5, तो वो 5 यहाँ पे मैं n ले रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसको किस फॉर्म में किस नंबर से डिवाइड किया गया, तो मैं n लेके चल रही हूँ। तो इसका मतलब टोटल फ्रूट्स कितने होते हैं, A+B इंटू n होता है। ठीक है, तो नॉर्मली आप इसको कैसे लिखते हैं कि जब आपको कहता है तो ये बोलता है कि एप्पल का रेशियो टोटल फ्रूट्स में ये है। अब आप कहेंगे कि जब मैंने कहा कि टोटल फ्रूट्स A एंड B नहीं है तो मैंने ये क्यों कहा कि टोटल फ्रूट्स में ये है। ठीक है, रेशियो इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे मैं A+B को टोटल फ्रूट्स मानती हूँ तो क्वांटिटी मेरी A होगी, लेकिन अगर मैं A इंटू n टोटल फ्रूट्स हैं तो इधर भी तो n का मल्टीप्लाई हो ही जाएगा ना। इसका मतलब जब आप A+B लिखते हो तो एप्पल की क्वांटिटी A होती है, लेकिन जब A+B इंटू n लिखते हो
यानी टोटल नंबर, एक्चुअल टोटल नंबर, तो उसी n से ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है, जो रेशियो का टोटल आ रहा है, एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट का जो टोटल आ रहा है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टोटल आ रहा है, ठीक है, या इस रेशियो के हिसाब से जो आपकी टोटल क्वांटिटी आ रही है, वो एक्चुअल में जितने टाइम मल्टीप्लाई होती है, दोनों ही क्वांटिटीज उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 5:4 का लिया है कि मैंने कहा कि एप्पल और ऑरेंजेस का रेशियो 5:4 है। इसका मतलब अगर टोटल फ्रूट 9 है तो मेरे एप्पल्स कितने हो गए, 5 हो गए, एप्पल्स 5 हो गए। अगर टोटल फ्रूट्स 9 है तो ऑरेंजेस 4 हो गए। अब मैंने कहा टोटल फ्रूट्स तो 45 है, 20 + 45 ना, यानी इधर भी 5 का मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई किया, यानी जब टोटल जो मेरा ये था, जो रेशियो का टोटल आ रहा था, ये जितने टाइम हुआ है, हर क्वांटिटी भी उतने ही टाइम हो गई है। 4 को भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 9 अगर है टोटल फ्रूट्स, अगर टोटल फ्रूट्स 9 है तो एप्पल 5 है, लेकिन अगर यही 45 होती है तो एप्पल 25 हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अभी हम दो क्वांटिटीज़ का रेशियो तो आप पढ़ चुके हैं कि जब दो क्वांटिटीज़ हो, दो कोई नंबर हो, उनका रेशियो दिया हो तो कैसे इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब 3 नंबर्स दिए हो, 3 रेशियोज दिए हो, या दो, मतलब अगर ऐसा दिया हो कि 3 नंबर्स के बीच में अगर रेशियो दिया हो, मान लीजिए मैंने कहा कि कोई नंबर है, फर्स्ट नंबर मैंने उसको लिखती हूँ, दूसरा मैंने कहा सेकंड नंबर है, और तीसरा मैंने कहा कोई तीसरा यानी थर्ड नंबर है, ठीक है। इसको मैंने बोला मान लीजिए x, इसको बोला y और इसको बोला z। तो मैंने बोला कि x और y का जो रेशियो है, ये रेशियो का साइन होता है, x और y का रेशियो दिया है आपको, ठीक है। अभी y और z का रेशियो दे दिया जाए, y/z दे दिया जाए, ठीक है। x और y का रेशियो दिया है, नहीं एक्चुअल नंबर नहीं दिया है, रेशियो दिया है, y और z का रेशियो दिया है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि x/y और z, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, समझिएगा। जब x और y का रेशियो दिया है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है, ठीक है। जब y और z का रेशियो दिया है तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में कंपेयर किया गया है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो आप टोटल क्या हो जाएगा, x कितना पार्ट होगा टोटल का, टोटल इसमें कितना हो जाएगा x + y। इधर रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो y + z, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि तीनों आपके जो नंबर्स है ना, x, y और z, अगर मैं बोलूँ x, y और z को कंपेयर करिए और इसका रेशियो बताइए, इसका मतलब हो गया कि आपको x की क्वांटिटी निकालनी है पूरे मिक्सचर में, पूरे सम में। तो सम क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा x + y + z, ये सम हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मेरे पास मान लीजिए नंबर हो, अगर मान लीजिए अगर मैंने कहा कि नंबर मुझे पता है कि x क्या है, y क्या है, z क्या है, ठीक है, तो मुझे x/y दिया है और y/z दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि x/y जब दिया है, इसका मतलब है कि जो मेरा x है वो कितनी वैल्यू है, वो x/x + y हो जाएगा, ठीक है। जो पहला नंबर है वो x है, लेकिन किस में, x + y में। जो दूसरा नंबर है वो y है, लेकिन किस में, x + y में, ठीक है, x + y में। अगर मैं इस रेशियो की बात करती हूँ तो इसका मतलब अगर पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी का रेशियो x/y दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो पहली क्वांटिटी है वो कितना हो जाती है, x होती है, कब, जब टोटल x + y हो। सेम वे दूसरी y हो जाएगी जब टोटल x + y हो। लेकिन अब आप इधर साइड अगर आप आ जाते हैं और मुझे कह दिया गया कि अब दूसरी और तीसरी का रेशियो दिया है, y/z दिया है, इसका मतलब है अब यहाँ पे जो दूसरा नंबर होगा ना, जो यहाँ पे ये था y/x + y, अब ये दूसरा नंबर y होगा, लेकिन कितने में, y + z हो,
ठीक है। अब ये y जरूरी नहीं है कि आपको जब अनुपात रेशियो देता है ना, तो जरूरी नहीं रहता है कि न्यूमरेटर सेम ही हो। भाई z के साथ रेशियो निकल रहा है ना, तो अलग एक नंबर हो सकता है ना जो दोनों को डिवाइड करे, और यहाँ पे z जो होगा वो z अपॉन y प्लस z में होता है। तो अगर आपको ये दिया है कि भाई x y कितना, x इज टू वाई का रेशियो ये है, y इज टू z, तो आपको ये अगर मान लीजिए x y z दिए होते तब तो आप x प्लस वाई प्लस z निकाल लेते, और आप x अपॉन x प्लस वाई प्लस z कर देते तो पहला नंबर आ जाता, y अपॉन x प्लस वाई प्लस z कर देते तो दूसरा नंबर आ जाता, सेम वे z अपॉन कर देते तो तीसरा नंबर आ जाता। ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि नंबर रेशियो तो दिया ही नहीं है, आपको रेशियो पूछा है। ठीक है, तो पहले रेशियो निकलेगा कि तीनों का रेशियो। अगर आप ये कहो कि सीधे सीधे आप x की वैल्यू पुट कर दोगे, y की वैल्यू पुट कर दोगे, चलिए तो एक एग्जांपल लेके देखते हो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको होगा ना कि भाई ऐसा है, तो मैंने सीधा अगर मुझे x इज टू वाई दिया है और y इज टू जेड दिया है, यानी पहले और दूसरे नंबर का रेशियो दिया है और दूसरे और तीसरे नंबर का रेशियो दिया है, तो मैं सिंपली x इज टू वाई इज टू जेड यहाँ से ये वैल्यूज पुटअप कर दूँ, है ना। x की वैल्यू इधर रख दूँ, y की इधर और z की इधर से रख दूँ, है ना, यही है ना। लेकिन ये y की वैल्यू जो यहाँ रेशियो में दी रहे, जरूरी थोड़ी ना है कि इस रेशियो में भी उस y की वैल्यू यही हो। ठीक है, क्योंकि अनुपात है, अनुपात तो भाई जो अलग अलग राशियों का आप निकाल रहे हैं तो एक दूसरा डिफरेंट नंबर होगा ना जो उसको कट करे। अब देखिए, जैसे अभी हमने जो एप्पल और ऑरेंजेस का लिया था एग्जाम्पल, तो मैंने कहा कि 25 एप्पल हैं, 20 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, तो मैंने ये ना बोल के क्या बोला, 5:4 का रेशियो है एप्पल और ऑरेंजेस का। ठीक है, 5:4 का रेशियो क्या था, एप्पल और ऑरेंजेस का। हमें पता है कि भाई 25 एप्पल्स है, 20 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, 20 ऑरेंजेस हैं। अब अगर मैं कह दूं कि 2:1 का रेशियो है ऑरेंजेस एंड मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, कोई भी मान लीजिए पपाया ले लीजिए, पपाया का 2:1 का रेशियो है ऑरेंज एंड पपाया का। तो जब एप्पल और ऑरेंजेस का रेशियो 5:4 दिया है, यानी एप्पल ये है, ऑरेंज ये है, और जब ऑरेंज और पपाया का रेशियो 2:1 दिया, यानी ऑरेंज यहाँ पे ये है, पपाया ये है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये 4:2 के इक्वल हो गया, नहीं हुआ ना। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब क्वांटिटी चेंज हो गई टोटल ऑरेंज की, टोटल ऑरेंज 20 ही रहेंगे। ठीक है, अभी अगर 10 पपाया हो जाए तो देखिए, अब एप्पल और ऑरेंज का जब रेशियो निकालेंगे तो 25/20, 25/20, 5:4 आता है। लेकिन जब ऑरेंज और पपाया का रेशियो निकालेंगे तो 20/10 यानी 2:1 आता है। ठीक है, तो इसलिए रेशियो जब दिया हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वैल्यू और ये वैल्यू सीधे रख दें और आप या तो कंफ्यूज हो जाएं कि भाई जब फर्स्ट और सेकंड ये एप्पल और ऑरेंज का है और ये ऑरेंज और पपाया का है, तो ये ऑरेंज वाला यहाँ का नंबर यहाँ के ऑरेंज के नंबर से इक्वल क्यों नहीं है। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं कंसेप्ट आपको बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो ऑरेंज का नंबर है उसका रेशियो एप्पल के नंबर से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरा नंबर आता है 25 है। ठीक है, अपॉन 20 होता है, और यहाँ पे जो ऑरेंज का नंबर है 20, इसका रेशियो दूसरे नंबर से निकाल, किसी तीसरी चीज से निकाल रहे हैं। यहाँ पे 10 है पपाया, तो कितना हो गया, आप देखिए 20 और 20 सेम है, लेकिन जब रेशियो पे आ जाता है तो ये बन जाता है हमारा 5/4 और ये बन जाता है 2/1। यहाँ पे ये 2 और ये 4 सेम नहीं है, तो आप सिंपली x, y और z की वैल्यू रखने की कोशिश मत करिएगा। सेकेंड थिंग, बच्चे जो गलतियां करते हैं, पहले मैं वो आपको बता रही हूँ। सेकेंड, बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 2 को इस 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 8 लिख देते हैं y की जगह पे, ए की जगह पे 5 रख देते हैं और p की जगह पे आप मान लीजिए 1 ही रख दिया। तो ऐसा क्यों, कैसे, आपने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का। अगर आप 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर 2 तो इस पे भी मल्टीप्लाई होगा,
क्योंकि अगर कोई रेशियो दिया है और उसके डिनोमिनेटर में आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए आपने कर दिया किसी नंबर का मल्टीप्लाई, तो ये तो पूरा रेशियो ही चेंज हो गया ना। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपको यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन नंबर का जो रेशियो है वो अनचेंज रहेगा, 5:4 ही है ना रेशियो, ए और ए तो कैंसिल हो जाते हैं, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये गलती भी मत करिएगा। तो अब आ जाती हूँ मैं, मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको कहा गया है कि भाई किसी फ्रूट बास्केट में एप्पल एंड ऑरेंजेस का रेशियो 5:4 है, ठीक है, एंड ऑरेंजेस एंड पपाया का रेशियो 2:1 है। तो अब आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कहा कि 25 एप्पल्स हैं, अगर एप्पल्स कितने हैं, 25 हैं, तो आपसे पूछेगा कि पपाया कितने होंगे। अगर एप्पल्स 25 है तो पपाया कितने होंगे। तो आपको इसका मतलब एप्पल के हिसाब से भी पपाया का रेशियो निकालना है। इसका मतलब आपको एप्पल, ऑरेंज, पपाया का ऐसे रेशियो निकालना है, तीनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, एक साथ, ये आपको निकालना है। तो जब भी कभी ऐसा रहे, मान लीजिए आपको A:B एक रेशियो दिया हो और C:D दूसरा रेशियो दिया है, ठीक है, A:B फर्स्ट, इसको ऐसे लिखती हूं मैं, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो है, ठीक है, और C:D सेकंड और थर्ड का रेशियो है, सेकंड एंड थर्ड, यानी एक मेरी ये फर्स्ट वाली कोई चीज़ है, सेकंड वाली है, और तीसरी ये थर्ड वाली कोई चीज़ आ गई मेरी। अगर तीन कोई क्वांटिटीज आपको दी हो, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई क्वांटिटीज दी हो, तीन क्वांटिटी अगर कोई दी है और पहली और दूसरी का रेशियो A:B दिया है और दूसरी और तीसरी का रेशियो C:D दिया है, तो पहली, दूसरी और तीसरी का रेशियो क्या होता है ये बताइए, ठीक है। पहले आप समझिए कि आप इसको, अगर आपको नहीं समझ, फॉर्मूला ध्यान में आता है या नहीं कुछ होता है तो आप कैसे करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। देखिए, अब मैंने कहा, मुझे क्या बोला गया था कि भाई 5:4 का रेशियो है एंड दूसरा तीसरे का कितना है, ये इसका कितना हो जाएगा, कितना बोला है, 2:1 का रेशियो, और पहले दूसरे का कितना बोला है, 5:4 का रेशियो है, ठीक है। पहली और दूसरी का 5:4 है, दूसरी तीसरी का 2:1 है। यही है ना कि भाई एप्पल और ऑरेंजेस का 5:4 है, ऑरेंजेस और पपाया का 2:1 है, ठीक है, ये आपको दिया है। तो जब आप अब तीनों का एक साथ एक दूसरे से रिलेट होते हुए रेशियो निकालते तीनों का, तो सबसे पहली चीज कि आपको ये जो सेकंड नंबर है, ये जो सेकंड नंबर, यानी पहले तो पहले वाले उससे स्टार्ट करिए, जो सेकंड नंबर है ये, यानी सेकंड नंबर की जो क्वांटिटी होगी वो इस सेकंड के बराबर होनी चाहिए, बट नहीं है। तो दोनों में ऐसा क्या आप किससे मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों क्वांटिटीज बराबर हो जाएं। तो देखिए, अगर इसको आप, तो इसके लिए सब, अभी तो चलिए 4 और 2 आपके पास है, तो आपको सिंपली पता है कि इस 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर नहीं रहता तो आप कैसे निकालते हो, हम एलसीएम पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए 3 और 9 कहीं दिया है, या मान लीजिए 2 और 3 कहीं दिया है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड होगा, सबसे छोटा, छोटे से छोटा ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों से डिवाइड होगा, दोनों का एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम लेना तो आपको आता है, यानी 6। इसका मतलब आपको 6 लाना है दोनों जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4, यानी आपको दोनों जगहों पे, यहाँ भी और यहाँ भी 4 लाना है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है, तो ये 5:4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 4 लाने के लिए आपको इसको किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे मल्टीप्लाई करना कैसे भूल जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये हो गया आपका 4:2। अब यहाँ पे दूसरी जो क्वांटिटी है यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल हो गई। अब आप सिंपली 5:4:2 लिख सकते हैं, ठीक है।
आ गया 5:4:2। यानी आपको क्या किया, आपने इस नंबर को इस नंबर के इक्वल बनाया। ठीक है, इक्वल कैसे बनाया, दोनों का एलसीएम लिया, लेकिन जो नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मान लीजिए यहीं पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके चल रही हूँ, यहाँ पे 3 होता, अगर 3 होता, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं कि भाई मेरे पास 5:3 का रेशियो है, 2:1 का रेशियो है, तो अब इन दोनों का आपका क्या है, पहला जो रेशियो है ना, पहला रेशियो, उसके डिनोमिनेटर को दूसरे रेशियो के न्यूमरेटर से इक्वल करना है। क्यों, उसका भी कारण ये है क्योंकि पहले रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो भी सेकंड वाली ही नंबर है या क्वांटिटी है, और दूसरा रेशियो का जो फर्स्ट वाला नंबर है वो भी सेकंड का ही नंबर होगा ना, क्वांटिटी है ना। तो इन दोनों, इस क्वांटिटी को आपको ऐसा रखना है कि ये क्वांटिटी दोनों ही रेशियो में इक्वल हो जाए। दोनों इक्वल हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरी को आप एज इट इज रख देंगे, है ना। तब दोनों ही क्वांटिटी के हिसाब से पहला इतना होगा और इसके हिसाब से इतना होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही रेशियो में आपको ये सेकंड वाली क्वांटिटी इक्वल बनानी है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। अब 3 और 2 को इक्वल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम आ गया 6। ठीक है, यानी अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो कर देते हैं। जब 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे ना, दोनों ही करेंगे। अगर मुझे 5/3 दिया है तो मैं केवल इसको मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो मैंने दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर मेरा आ गया 10:6, और इधर जब अब इधर 6 बना, इधर तो 6 बन गया, इधर 6 के लिए ये 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 2 6 और 3 1 3 आ गया। अब ये नंबर और ये नंबर सेम हो गया, तो अब आप सिंपली लिख सकते हैं 6:3। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा रेशियो क्या दिया था, 5:4 दिया था। ठीक है, 5:4 दिया था रेशियो, आपने इक्वल बनाया। कैसे इक्वल बना, ये 5:4 ही हो गया, और इसमें 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 4 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, बन गया रेशियो तीनों का। अब आपको कहा है कि जब एप्पल 25 है तो पपाया कितने होंगे, तो एप्पल 25 होने का मतलब है कि ये 5 टाइम्स हो गया, तब तो एप्पल 25 हो गए ना। तो अगर किसी रेशियो में कोई एक क्वांटिटी 5 टाइम्स हो जाएगी तो सारी ही क्वांटिटीज तो 5 टाइम्स हो जाएंगी ना। क्या बोला मैंने कि अगर एक क्वांटिटी, अभी क्योंकि जो भी इनका रेशियो 5 + 4 + 2 यानी 11, टोटल 11 में फ्रूट में से आपके पास 5 एप्पल हैं, 4 ऑरेंजेस हैं, 2 पपाया हैं। ठीक है, अब अगर ये 25 हो जाता है, इसका मतलब इसमें से कोई भी चीज जितनी टाइम्स होगी टोटल भी उतने ही टाइम्स हो जाएगा ना, और हर एक क्वांटिटी उतने ही टाइम्स हो जाएगी। तो अगर ये 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा मान लीजिए, तो ये आपकी 25 हो जाएगी, ये 5 4 20 हो जाएगी, और ये 5 2 10 हो जाएगी। देखिए टोटल 55 आ रहा है ना। ये है आपका इसको ऐसे नंबर सॉल्व करने का फंडा। अब चलिए आ जाते हैं शॉर्ट मेथड कैसे, जब आपको ऐसा नहीं पता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड का रेशियो A:B दिया है, सेकंड एंड थर्ड का रेशियो मान लीजिए C:D दिया है आपको। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये फर्स्ट आपका नंबर हो जाएगा, ये सेकंड नंबर हो जाएगा, एंड ये थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का ही रेशियो है, ये दोनों ही जो B और C जो दोनों ही नंबर्स होंगे वो अलग अलग रेशियो में, क्वांटिटी तो सेकंड की ही दिखा रहे हैं ना, तो मैंने सेकंड के नीचे उसकी दोनों वैल्यूज रख दी, दोनों रेशियो से। थर्ड का ये तो लिखेंगे कैसे, आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि A:1:2 क्या होगा। ठीक है, 1:2 क्या होगा। ठीक है, तो इसका सबसे सरल तरीका है, सबसे पहले A को
दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब पहले का जो न्यूमरेटर है ना ए, वो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए सी आ गया, ठीक है, इस टू। अभी दूसरा टर्म छोड़ दीजिए, तीसरा टर्म जो होगा वो दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। पहला टर्म दोनों ही न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, तीसरा टर्म दोनों ही डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और बीच वाला टर्म पहले के डिनोमिनेटर और दूसरे के न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन। बस ये रेशियो हो जाता है आपका, ठीक है, फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड का रेशियो ये हो जाता है। तो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। मैंने क्या बोला था, अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको। मान लीजिए मैंने बोला ले लूँ, ठीक है, 16 मैंने आपके रख लिए, 16 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 18 एप्पल्स ले लूँ, 15 मैंने आपके ले लिए मान लीजिए ऑरेंजेस, हाँ, एंड कुछ मैंने आपके ये क्या कहते हैं इसको, मुझे पपाया ले लिया मैंने आपका 9, ठीक है, 9 पपाया ले लिया। तो इसका रेशियो पहले निकाल लेते हैं, 3 5 6 6 5 3 का रेशियो है, ठीक है, और अपने पास क्वांटिटी क्या है, 18 15 एंड 9, ठीक है। तो अभी क्योंकि मैं बना रही हूँ क्वेश्चन आपसे, ठीक है, मैं कोई बुक से लेके क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, अभी जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, इसलिए मैं ये लिख रही हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 18/15, यानी 3 6 जा 18, 3 5 जा, और सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बोला कि पहले दो जो किसी फ्रूट बास्केट में एप्पल एंड ऑरेंजेस का रेशियो 6:5 है, ठीक है, एंड ऑरेंजेस एंड पपाया का रेशियो 5:3 है। तो आपसे पूछा है कि एप्पल, ऑरेंज और पपाया का टोटल ओवरऑल रेशियो कितना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, AC BC BD, यहाँ पे A क्या है 6, तो 6 इंटू C 5, ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद तीसरा क्या है BD, तो B इसमें ये है और D ये है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेशियो, 30:25:15। अभी ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 छक्का 30, 5 5 जा 25, 5 3 जा 6:5:3 का रेशियो आपके पास है, ठीक है, ये तीनों का। अब अगर इसी में मैंने आपसे कहा ये जो आपको 6:5:3 का रेशियो आ गया है, अब मैंने आपसे इसी में कहा कि अगर मेरे पास जो पपाया है वो 21 हो, अगर मेरे पास पपाया 21 नंबर्स हो, अब इस पे नंबर्स पे मत जाइए, केवल रेशियो के लिए मैंने लिया था। अब मैंने कहा पपाया अगर 21 हो तो एप्पल्स कितने होंगे, ठीक है, तो 21 हो पपाया का मतलब क्या है कि ये पपाया वाला हिस्सा है, पपाया 3 पार्ट्स है, कितने पार्ट्स है टोटल, 6 + 5 कितना होता है, 11 + 3 14, यानी टोटल 14 में 3 पार्ट्स पपाया है, ठीक है, टोटल 14 में 3 पार्ट्स पपाया है। तो मैंने बोला कि मेरे पास पपाया कितना बोल रहा है, वो 21 है, 21 यानी कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 7 से, यानी ये टोटल भी 7 से हो जाएगा, और हर एक पार्ट में हर एक जो पार्ट है वो भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 35 आपके ऑरेंजेस हो जाएंगे और 7 6 42 एप्पल हो जाएंगे। तो अगर पपाया 21 हो जाए, 21 होने का मतलब है कि पपाया का जो रेशियो है, जो रेशियो वाला पार्ट है, ये 7 टाइम्स हो रहा है, तो हर पार्ट उतने ही टाइम्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 35 और ये 42। दूसरा तरीका इसको क्या है कि टोटल आपके कितने फ्रूट्स हैं, 14, तो 14 फ्रूट्स में आपके पास पपाया कितना है, 14 फ्रूट्स में आपके पास एप्पल मान लीजिए निकालने को बोलता है, तो एप्पल कितना है, 6 है, यानी 6 एप्पल्स हैं टोटल 14 फ्रूट्स में, एप्पल इस टू टोटल लिखते हैं ना, ठीक है। अभी अगर पपाया से 21 हो रहा है, 21 अगर पपाया हो रहा है, यानी ये चीज 42 हो रही है, ठीक है, 21 हो रहा है, सॉरी ये चीज 84 हो रही है, 98 7 टाइम्स हो जाएगा ना,
14 7 जा 98, ये चीज़ 98 हो रही है, तो ये कितना हो जाएगा 42 एप्पल्स आ जाएंगे। तो कुल मिला के आप ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा। आप सिंपली ये ध्यान रखिए कि जो आपको फाइनल रेशियो आ जाता है ना 6:5:3 आ गया, अब इसमें से कोई भी एक पार्ट आपको जो भी नंबर दिया, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एप्पल 30 है, तो पपाया कितना होगा, तो एप्पल 30 होने का मतलब है कि ये 5 टाइम्स हो गया ना, 30 में 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपली जितना आए उससे हर एक पार्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल इतने हो जाएंगे। अगर ये 30 है तो ये 25 होगा, तो ये 15 होगा, ठीक है। सेम वे आप कुछ भी कैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको फाइनल लेके चलती हूँ अभी, क्योंकि आप समझ चुके हो, तो अब आप क्लियर एक एग्जांपल मैं करती हूँ। मान लीजिए द रेशियो ऑफ मनी विद रीता एंड सीता इज 7:15। क्या कह रहा है, रीता एंड सीता इज 7:15, ठीक है। एंड दैट विद सीता एंड कविता इज 7:16, एंड दैट का मतलब वही रेशियो एंड दैट विथ सीता एंड कविता इज 7:16, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ रीता हैज 490 रुपीज, इफ रीता हैज 490 रुपीज, तो कह रहा है, पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डज कविता हैव। इसका मतलब है कि अगर रीता के पास 490 रुपए हैं तो कविता के पास कितने होंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको कंसेप्ट वही यूज करना है, ठीक है। क्या कहा है, यहाँ पे कितनी एंटिटी हो गई है, एक हो गई रीता, एक हो गई सीता, और तीसरी हो गई कविता। तो फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो दिया है आपको 7:15, सीता फिर सेकंड हो गई, तो सेकंड एंड थर्ड का रेशियो दिया है 7:16, यानी रीत आर और एस का रेशियो दिया है 7:15, और अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ फर्स्ट लाइन इसकी, और एस और के का रेशियो दिया है 7:16। आपसे क्या बोलता है कि अगर आर की क्वांटिटी आपको दी है तो पूछ रहा है कविता के पास कितना होगा, क्या दिया है आर के पास, रीता के पास अगर 490 रुपीज है तो कविता के पास कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये जो दो अलग अलग रेशियो दिया है, तो तीनों का आपस में रिलेटेड रेशियो कितना होगा, R:S:K कितना होगा। देखिए क्या करते हैं हम, सिंपली क्या करते हैं आप, सबसे पहले तो दोनों के न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 7 और 7 मल्टीप्लाई होके 49 आ जाएगा। फिर लास्ट वाले पे आ जाते हैं, बीच वाला मैंने फिर छोड़ दिया समझाने के लिए आपको, दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले में, तो 15 × 16 आ जाता है, और बीच में क्या रहता है, पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से करते हैं, यानी 15 × 7 आ जाएगा, ठीक है। यही होता है। आप देखिए यहाँ हर जगह आपको कितना कॉमन मिल रहा है, कुछ कितना आ जाएगा 49:15 7 जा 105, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसलिए मैं सीधा कर रही हूँ। 15 × 16 कितना हो जाएगा 024 240, ठीक है। ये आ गया आपका। अब आपके पास जब ये रेशियो आ गया तो वो क्या कह रहा है, ये है आपका रीता का पार्ट, ये है आपका सीता का पार्ट, एंड ये है कविता का पार्ट, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि रीता के पास अगर 490 रुपीज है, 490 रुपीज अगर, यानी कितने टाइम्स हो गया 10 टाइम्स, तो सबके पास 10 टाइम्स ही तो हो जाएंगे ना। अब जिससे पूछा, कविता का पूछा है, तो कविता के पास 10 टाइम्स होंगे, यानी 240 का 10, 2400 रुपीज कविता के पास होंगे। मान लीजिए सीता का पूछा होता तो 1040
50 रुपीज़ सीता के पास होंगे। ठीक है, इसी में अगर ये 490 ना दे के मान लीजिए आपसे कह देता इसको बोल देता, मान लीजिए इसको बोल देता कि इसके पास अगर 480 रुपीज़ हो, कविता के पास अगर 480 रुपीज़ हो तो रीता के पास कितने होंगे? तो कविता के पास 480 होने का मतलब है इसका जो रेशियो वाला हिस्सा है वो कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। तो सब भी तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी रीता के पास 98 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, 49 इंटू 2 98 रुपीज़ हो जाएंगे। इस तरीके से जब आपको कोई भी 3 क्वांटिटीज, 3 चीज़ों के बीच में जब रिलेशन ऐसा दिया रहे, मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 कोई चीज़ें हैं, 3 आर्टिकल्स हैं, 3 चीज़ें हैं, 3 या तो 3 लोगों के पास मनी या 3 फ्रूट्स, कुछ भी अगर ऐसा दिया रहे कि A:B फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दिया रहे, ठीक है, और C:D अगर सेकंड एंड थर्ड का दिया रहे, ठीक है, ये बीच वाला कॉमन है आपका दिया रहे, तब आपके पास टोटल A:B:C कितना, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड कितना होता है? फिर से लिख देती हूं मैं एक बार, A इंटू C, B इंटू C और B इंटू D। ठीक है, ये होता है आपके पास। ठीक है, और जब ये आ जाए तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपसे पूछे टोटल कितना है, मान लीजिए यहीं पे अगर रीता सीता ये वाला जो केस था अपने पास, कितना था? 49 आया था, 105 आया था, 240 आया था। अब अगर वो बोलता है, मान लीजिए आपसे बोला है कि अगर रीता के पास 490 रुपीज़ हैं तो तीनों के पास टोटल कितने हैं? ठीक है, तो टोटल अभी कितने हैं? अगर रीता के पास 49 है तो तीनों के पास टोटल कितने हैं? 240 प्लस 105 यानी 345 और 49 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 345 प्लस 49 यानी 394। तो इसका मतलब टोटल अभी 394 है। तो अगर ये 10 टाइम्स हो रहा है तो ये भी 10 टाइम्स हो जाएगा बस। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। कोई भी एक नंबर अगर रेशियो के जो 3 पार्ट्स होते हैं, इसका कोई भी एक पार्ट अगर कितने भी टाइम्स हो तो टोटल भी उतने ही टाइम्स हो जाएगा, एज वेल एज हर पार्ट उतने टाइम्स होता है। ठीक है, ये मैं इसीलिए बताती हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब यहीं पे अगर 4 क्वांटिटीज के बीच में आपको दे दिया जाता है, ठीक है, अभी तो हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का था। अब अगर मैं कहूँ कि इसी में एक और आ गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर कोई आ गई। ठीक है, अब पहली और दूसरी का रेशियो दे दिया, दूसरी और तीसरी का रेशियो दे दिया, तीसरी और चौथी का रेशियो दे दिया। अब आप कैसे करेंगे? आप क्या है, तो अगर ऐसा हो कि मान लीजिए पहली और दूसरी का रेशियो दे दिया है ये, दूसरी और तीसरी का रेशियो दे दिया है ये, एंड थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो दे दिया है दिस, तो आपको वही काम करना है जो आपने 2 में किया है। पहले तो पहली, दूसरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों का रेशियो निकालना है विथ रिलेटेड टू ईच अदर एक साथ। आपको ऐसा रिलेशन निकालना है कि अगर एक में कोई डिफरेंस आए तो आप उतने ही टाइम्स दूसरा भी डिफरेंस हो जाए। तो चारों का रेशियो निकालना है। तो आपको जैसे आपने अभी किया था, कैसे किया था? अगर 2 का है तो आप A:B और यहाँ से मैंने आपको बोला था C:D लिखने को। ठीक है, अब ये मेरा है फर्स्ट, ये है सेकंड। ठीक है, तो सेकंड B और भाई फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, सेकंड एंड थर्ड का रेशियो, तो सेकंड इन दोनों में कॉमन है, B और C सेकंड के हिस्से हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे थर्ड वाला आता है तो सेकंड एंड थर्ड का रेशियो, तो थर्ड में D भी आएगा और जो थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो है ये फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका, ये फोर्थ टर्म हो जाएगा, ये E और F, तो F फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो थर्ड में D और E दोनों आ गए। जैसे सेकंड में B और C थे भाई, फर्स्ट इज टू सेकंड, सेकंड इज टू थर्ड, थर्ड इज टू फोर्थ,
तो हर टर्म के नीचे उसका वाला पार्ट आपको लिखना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। हर टर्म के नीचे उसका वाला पार्ट आपको लिखना है रेशियो में, ठीक है। तो आपको A:B दिया है, C:D दिया है, E:F दिया है, तो आपको सिंपली वही पहले करना है। सबसे पहले तो शुरू का स्टेप और लास्ट का स्टेप क्या होगा वो देखना है। सारे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन, सारे न्यूमरेटर्स अपने आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ACE जब मैं लिखती हूँ इसका मतलब है A मल्टीप्लाइड बाई C मल्टीप्लाइड बाई E। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ACE क्यों लिखा है। तो ACE का मतलब है जब बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया है, इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो A इंटू C इंटू E तीनों मल्टीप्लाई हो गए। अब आप सिंपली आ जाइए लास्ट टर्म पे। इसको मैं इधर थोड़ा और नीचे लिखूं, ऊपर लिखती हूँ, ठीक है। तो मैंने ACE लिखा, ठीक है। पहला टर्म मिल गया मुझे, दूसरा टर्म मेरे पास नहीं है, तीसरा टर्म नहीं है, अभी फोर्थ टर्म पे आ जाते हैं, ठीक है। जितने आप अगर 3 रेशियो दिए हैं तो 4 टर्म होंगे, 4 रेशियो दिए हैं तो 5 टर्म होंगे, ठीक है। तो अगर 3 रेशियो दिए हैं तो 4 टर्म होंगे। तो पहला टर्म ये है मेरा, और आखिरी टर्म अगेन वही होगा अपना, सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन B इंटू D इंटू F, ठीक है। ये आपको याद रहेगा कि पहले सारे न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म और सारे डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन लास्ट टर्म। अब हम आ जाते हैं आपका बीच वाले 2 टर्म्स निकालने पे, ठीक है। बीच वाले 2 टर्म्स निकालने पे तो मैंने आपको क्या बोला था कि पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, पहले के डिनोमिनेटर को दूसरे के न्यूमरेटर से और फिर तीसरे के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। पहले का डिनोमिनेटर बाकी 2 का न्यूमरेटर, यानी BCE, तो B इंटू C इंटू E लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगले में पहले का डिनोमिनेटर, अभी पहले का डिनोमिनेटर ही लेना है, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, पहले का डिनोमिनेटर, दूसरे का डिनोमिनेटर और तीसरे का न्यूमरेटर। अभी आपने B इंटू C इंटू E किया, ठीक है। B इंटू C इंटू E किया। अभी आपको क्या करना है, B इंटू D इंटू E, यानी आपको E तक पहुंचना है। बीच के दोनों टर्म्स में आपको E तक पहुंचना है, ठीक है। तीसरे के न्यूमरेटर तक पहुंचना है। तो एक बार आप C के थ्रू आएंगे, दूसरी बार D के थ्रू आएंगे, ठीक है। यानी B से E तक पहुंचना है बीच वाले के दोनों, पहले न्यूमरेटर के थ्रू बाद में डिनोमिनेटर के थ्रू, ठीक है। तो B इंटू C इंटू E किया, अभी B इंटू D इंटू E कर दीजिए। ये होता है आपका चारों का रेशियो। चलिए मैं समझा देती हूँ, हम एक एग्जाम्पल लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वरना दोबारा भी निकाल लेंगे। और अभी तक आप तो मतलब लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास सम क्वांटिटीज का रेशियो, अभी क्वांटिटीज का रेशियो लेके चलते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि 4 कोई क्वांटिटीज है, ठीक है। फ्रूट्स कह लीजिए, कोई भी 4 फ्रूट्स कह लीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड टाइप का जो फ्रूट है उसका रेशियो मान लीजिए मैंने कहा कि 3:4 है। मान लीजिए कहा मैंने 3:4 है, सॉरी 3:5 बोल दिया मैंने। 3:5 फर्स्ट और सेकंड टाइप के फ्रूट का रेशियो है। फिर सेकंड और थर्ड का जो रेशियो है वो 2:3 है, 2:3 है, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ का जो रेशियो है, थर्ड और फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, अभी थर्ड एंड फोर्थ भी आएगा। तो जो थर्ड एंड फोर्थ टाइप के जो फ्रूट्स है या जो थर्ड एंड फोर्थ क्वांटिटीज है उनका रेशियो मान लीजिए आपको दे दिया कि 1:2 है। देखिए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड यहाँ चेंज है, अलग अलग है। और थर्ड और फिर ये थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ भी तो ये दोनों भी तो एक ही चीज को दिखा रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि ये भी सेकंड को ही दिखा रहा है, ये भी सेकंड को ही दिखा रहा है, ये भी थर्ड को ही दिखा रहा है और ये भी थर्ड को ही दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम डिटेल्ड मेथड से देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। हमारी मेथड क्या होती है कि एक ही चीज को जो 2 रेशियो दिखा रहे हैं पार्ट, उन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वल कर लें और इन दोनों को इक्वल कर लें। लेकिन जब इक्वल करते हैं ना
तो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये चारों ही आपस में रिलेट करेंगे आप चारों क्वांटिटीज़ को, तो अगर एक चीज़ चेंज होगी तो दूसरी भी चेंज होती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ध्यान से करना है इन दोनों को इक्वल। अभी ऐसे केसेस में जब आपको 3 रेशियोज दिए हो तो बेटर है आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, ठीक है। बट अगर कभी फॉर्मूला आपको नहीं आ पा रहा है, नहीं यूज़ कर पा रहे, तो कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए मुझे क्या करना है, इस 5 को 2 के इक्वल करना है, 3 को 1 के इक्वल करना है, ठीक है। यानी 3 वाला जो पार्ट है उसको 1 पार्ट के इक्वल करना है और इधर का जो डिनोमिनेटर है उसको इधर के न्यूमरेटर के इक्वल करना है। तो मेरा सबसे पहला फंडा क्या रहता है, सबसे पहली चीज रहती है कि भाई इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर दोनों जगह इक्वल आ जाएगा। करके देखिए, तो जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। और 5 2 जा 10 आ जाएगा। इधर देखिए आप, तो 2 5 जा 10 आ जाएगा, इस 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 5 से 3 को करिए तो 5 3 जा 15 आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या है, 1:2 दिया है। अब चलिए, अब इधर 6:10 लिखिए, इधर 10:15 लिखिए, ठीक है। अब इधर 15 है, इधर 15 है, इधर 1 है, तो इधर 15 करने के लिए आपको क्या करना है, इस 15 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 15 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इजी हो गया, ये तो इजी हो गया एज इट इज कि यहाँ पे 1 दिया है। मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं दिया रहता, यहाँ पे अगर 1 नहीं दिया रहता, ये कुछ और दिया रहता, तो आप क्या करते, आप फिर मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया रहता, 2, ठीक है, 2:3 मान लीजिए अगर मैं रेशियो ले लूँ, 2:3 का रेशियो ले लूँ अगर मैं, आपको हर कंडीशन में आप कहीं भी उलझे ना, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैं 2:3 का, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 1:2 की जगह 2:3 का रेशियो ले लिया है, तब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे 15 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इस 2 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, या केवल इस 15 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 2 स्टेप कब लिए, जब आपको दोनों जगह ही चेंज करना था। अभी आपको दोनों जगह चेंज का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आप सिंपली कोई ऐसा नंबर निकाल लीजिए जो इधर ऐसा हो जो 15 को डिवाइड करे। अगर आप इसको मान लीजिए इसको 15 बनाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम, या ये सिंपली कहिए कि इस 15 को इधर दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इधर दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, करना ही पड़ेगा। तो जब आप इधर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर दोनों जगह, तो ये 15 2 जा 30 हो जाएगा और 15 3 जा 45, ठीक है। तो अभी इक्वल तो नहीं बना, 15 है इधर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर 30 हो जाएगा, और फिर अगेन रिवर्स हो रहा है ना, अभी दोबारा आप चल रहे हैं, पहले इधर से इधर गए, अभी इधर से इधर आइए, फिर 2 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। अब अगेन एक बार आप इस 10 को इस 20 के इक्वल करना है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। समझ गए। पहले आपने, अभी फिर से एक बार मैं आपको ये स्टेप बता देती हूँ। मान लीजिए मैंने 2:3 रेशियो यही इसीलिए लिया है, ठीक है। यहाँ भी अगर 2:3 का ही रेशियो हो मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि भाई आपको इन दोनों जगह 10 बनाना है, तो आपने 5 का इधर दोनों मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का इधर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 आ गया, और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 आ गया। अब जब इधर आते हैं तो इधर 15 है आपका, ठीक है, 15 है, और ये 2:3 है, तो इस 15 को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, और इस 2 को इधर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 15 2 जा करेंगे तो 30, 15 3 जा 45। लेकिन केवल 15 बस को मल्टीप्लाई करने से तो काम नहीं बना, यहाँ 15 है, यहाँ 30 है, यानी अगर इधर 15 की जगह आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो इधर 30 हो जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। भाई इधर भी तो 15 का 30 बनाना था ना आपको, तो 15 का 30 बनाने के लिए इस 2 से आपने दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब ये फिर बिगड़ गया आपका, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, कोई बात नहीं, दोनों जगह आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 जा
12। समझ में आया? अब आपका देखिए ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो, मतलब जब आपका रेशियो ऐसा दिया रहेगा तो एक ही बार में तीनों इक्वल नहीं हो जाएंगे कि सेकंड के इक्वल हो गया, थर्ड के इक्वल हो गया। आप एक बार पहले इन दोनों को इक्वल करेंगे, फिर जब इन दोनों को इक्वल करने जाएंगे तो मे बी आपका इधर वाला बैलेंस बिगड़ जाए। भाई जब इधर वाला आप उसके हिसाब से करेंगे तो इधर वाला फिर से बिगड़ जाएगा ना, तो आपको फिर इसके इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिवर्स होगा इसमें। हाँ, तो अब आपका आ गया है, तो आपका हो गया 12:20:30:40:45। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास जो सेकंड वाला अमाउंट है वो 100 है, तो बोलता है फोर्थ वाला कितना होगा। 100 होने का मतलब है कि ये 5 टाइम्स है, 20 × 5 100 होता है, तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस, ये जो तरीके ये यूजफुल हो जाते हैं। वैसे ऐसे केसेस में जब भी 3 रेशियोज दिए रहे, आप सिंपली क्या करिए, आप अपने फॉर्मूले का यूज करिए। आपको क्या दिया था अभी, 3:5 दिया था, 3:5 दिया था, 2:3 दिया था और 2:3 दिया था। यही रेशियो दिया था ना, 2:3, 2:3 और 3:5। यही रेशियो अभी हमने लास्ट में लिया था। पहले तो 1:2 लिया था, बट अभी हम ये वाला ऐसे लेके चल रहे हैं। सिंपली सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 × 2 × 2, 3 2 6 2 12 हो जाएगा। लास्ट वाला जो होगा वो सारे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 3 यानी 15 × 3 यानी 45। बीच के जो दो है ना, बीच के जो दो आएंगे, दो हिस्से, क्या बताया मैंने आपको, आपको 5 से चलना है और लास्ट वाले के न्यूमरेटर तक पहुंचना है। तो 5 × 2 × 2 यानी 5 2 10, ये पहले इधर आएंगे फिर इधर आएंगे, 5 2 10 2 20 आ जाएगा सेकंड स्टेप। एंड फिर इधर साइड से जब चलेंगे तो 5 3 15 और 2 30 आ जाएगा आपका थर्ड स्टेप। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, आपका सिंपली आ गया। इतना डिटेल्ड में जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। अब आपको बोला है कि ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 टाइम्स हो रहा है तो इसको भी 5 टाइम्स कर दीजिए। इसको मान लीजिए बोले कि अगर तीसरा वाला 120 होता है तो सेकंड वाला कितना होगा, तो तीसरा 120 होने का मतलब है ये 4 टाइम्स हो रहा है। 120 डिवाइडेड बाई 30 करिए यानी 4 टाइम्स हो रहा है, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से, या टोटल कितना हो जाएगा तो सबको ऐड कर दीजिए। जब ये 30 है तो टोटल एडिशन है पूरे का, जब ये 120 हो जाएगा तो टोटल भी तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, तो आप ऐसा कर देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं और रेशियो का। ठीक है, उसके बाद हम प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे। प्रपोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, कई सारे उसमें जो आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है ना, वो भी प्रपोर्शन में आता है। सो विल डू दैट ऑल्सो। चलिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। ₹425 इज डिवाइडेड अमंग 4 मेन। क्या कह रहा है, ₹425 इज डिवाइडेड अमंग 4 men, 5 women and 6 boys. 5 women and 6 boys. ठीक है, क्या बोल रहा है, such that the share of a man, a woman and a boy may be in the ratio of 9:8:4. Share of men, a woman, एक आदमी, 1 मैन 1 women एंड 1 बॉय का जो शेयर है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 9:8:4। 9:8:4 है। क्या कह रहा है, ₹25 इज डिवाइडेड अमंग 4 men, 5 women and 6 boys such that ratio of 1 man, 1 women and 1 boy is 9:8:4। तो बोल रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ अ वुमेन, एक विमेन का शेयर कितना है।
एक विमेन का शेयर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो आपको शेयर दिया है ये जो 9:8:4, ये 1 मैन 1 वीमेन एंड 1 बॉय का दिया है, ठीक है। लेकिन इस 425 में आपको निकालना है ना एक विमेन का शेयर, तो इस 425 को तो 5 विमेन में बांटा गया है, 6 बॉयज में बांटा गया है और 4 मेन में बांटा गया है, ठीक है। तो जब ये 1 का दिया है सबको, तो इनकी एक्चुअल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 मेन है तो 4, और ये क्या हो जाएगा, आप 8 को 5 विमेन है तो 5 और 6 बॉयज हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 9:4 यानी 36, 8 इंटू 5 यानी 40 और 4 इंटू 6 यानी 24। इतना आपका इतने पार्ट्स, ये ऐसे इतने पार्ट्स में हो जाएगा जब 4 मेन 5 वीमेन एंड 6 बॉयज़ की बात हुई। तो ये टोटल कितना आ गया, देखिए जरा टोटल कितना आता है, 36 4 कितना 40 20 60 एंड प्लस 40 100 आ जाता है। यानी अगर टोटल 100 है तो वीमेन का हिस्सा कितना है 40, लेकिन ये जो 40 हिस्सा है, ये जो 40th पार्ट है, ये 5 विमेन का है। ध्यान दीजिए 5 विमेन का, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया ना, ये जो पार्ट है ये 5 विमेन का है। तो अगर मैं 5 विमेन की बात करती हूँ तो 5 विमेन के लिए अगर आप देखते हैं 5 विमेन के लिए टोटल 40 पार्ट्स है, कितने में टोटल पार्ट्स कितना हो जाएगा, आप कितना आया ये 9 4 जा 36, ठीक है, 36 प्लस 5 8 जा 40 प्लस 6 4 जा 24, यानी इस टोटल के लिए ये जो टोटल है आपका, ये 5 विमेन का पार्ट है ना, 5 विमेन के लिए टोटल है ना, इस टोटल में 5 विमेन का जो हिस्सा है वो 40 है, ठीक है। तो 425 में कितना होगा, इंटू 425 कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 विमेन के लिए आ जाएगा आपका 40 अपॉन, तो ये अपना कितना निकला है, ये हाँ, तो ये 100 आया था ना, हाँ 100 और इंटू 425, तो 425 हो गया, ठीक है, ये 100 ही आया ना, यस 60 एंड 40 100, तो 40 ये कितना आ जाता है आपका, देख लीजिए 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 2 5 और ये 2 2 जा यानी 85 इंटू 2 यानी 170, तो 170 आ जाता है। लेकिन ये 170 425 का जो पार्ट आप निकाले हो, ये तो इस 40 पे निकाले हो ना, और ये 45 विमेन का है, तो एक विमेन का कितना होगा, एक विमेन का सीधा 170 अपॉन 5 कर देंगे अपन, भाई 5 विमेन के लिए 170 रुपीज़ आते हैं, तो हर एक विमेन को कितना मिलेगा 170 अपॉन 5 यानी 5 3 जा 15 2 25 4 जा 20, 34 रुपीज़ एक विमेन को मिलेंगे। आप समझे कैसे किया मैंने, आपको जो रेशियो दिया था वो 1 मैन 1 विमेन 1 बॉय का दिया था 9:8:4, आपके पास 4 मैन 5 विमेन 6 बॉयज थे, तो सबसे पहले रेशियो इनकी क्वांटिटीज, इनके जो नंबर्स है उसके हिसाब से निकालेंगे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो रेशियो आया 9 4 जा आपका कितना आ गया, रेशियो आपका कितना हो गया 36, ये मैं बता चुकी हूँ, फिर से आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, 36:40:24, इसका मतलब ये 40 पार्ट जो आपका आ रहा है ये विमेन का है, यही विमेन का है ना 8 वाला, यानी 40 पार्ट विमेन का है लेकिन 5 विमेन का है, ठीक है। तो जब 40 पार्ट है टोटल 100 में, तो 425 में कितना होगा, 425 में इतना होगा, हमारा कितना आ गया था ये कितना आया था अपना 170, 425 में 170 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 175 विमेन का है, तो एक विमेन के लिए अपॉन 5 कर दीजिए, 2 विमेन का पूछता तो इंटू 2 कर देते, ठीक है। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या बोल रहा है, कंसेप्ट समझ लीजिए। जब 2 3 ऐसे रेशियोज दिए हो तब कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको जो रीता एंड सीता वाला एंड कविता वाला किया था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में कि भाई कोई भी 4 लोग दे दिए, उनका बोला कि भाई उनके पास जो पैसे हैं मनी का रेशियोज ये रीता राम एंड श्याम का ये है, श्याम एंड नट्टू का ये है, एंड कुछ भी ऐसे बोल दिया,
तो आपको दे दिए भाई अगर कविता के पास इतने पैसे हैं तो राम के पास कितने होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करिएगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको मुझे बताना है। आपको सिंपली केवल आपका जो मेन होता है वो होता है रेशियो सही कैलकुलेट करना चारों का, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि मेरे पास कोई 4 क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड का जो रेशियो है वो 2:3 है। सेकंड एंड थर्ड का जो रेशियो है यानी C/D जो है वो मैंने कहा कि 4:5 है। एंड थर्ड एंड फोर्थ का जो रेशियो है वो मैंने आपको दे दिया 3:4। अब आपसे मैं पूछ रही हूं कि मुझे A/B/C/D निकालिए, पहली चीज। सेकेंड चीज मैं इसी में आपसे पूछ रही हूं कि अगर B के पास मान लीजिए या तो B = अगर 120 है, अगर B = 120 है तो D क्या होगा, C क्या होगा, ये दोनों आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको 4 कोई क्वांटिटीज है जिनके बीच रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो 2:3 है, सेकंड एंड थर्ड का रेशियो 4:5 है, थर्ड एंड फोर्थ का रेशियो 3:4 है। तो मैंने कहा चारों में आप रेशियो निकालिए, ये तो आपको निकालना है। सेकंड मैंने कहा अगर B = 120 है तो C और D क्या होंगे, ये क्वेश्चन आपको करना है। और एक क्वेश्चन आपको डिटेल्ड मेथड से करना है। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर A/B मैंने 2:3 दिया एंड C/D मैंने 5:4 दिया, तो मुझे आपको ये बताना है कि A/B/C कितना होगा, लेकिन डिटेल्ड मेथड से। उसके बाद आप फॉर्मूले का यूज करिएगा, ठीक है। और जब भी आप फॉर्मूला लगाइए ना तो कोशिश करिए कि ऐसे ही लगाइए, याद करके मत लगाइए फॉर्मूला, सिंपली ऐसे लगाइए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पहला ये टर्म, तीसरा ये टर्म और दूसरा ये टर्म, आपको पता होना चाहिए। दिस और फिर लास्ट में दिस, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन दोनों करिए और आंसर दीजिए। ओके, सो आपका अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रपोर्शन का होगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एंड कई चीज़ें उसमें आपको सीखने को मिलेंगी। ये रेशियो अच्छे से समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपको बार बार देखना है वीडियो, आपको पढ़ना है, मेहनत आपको करनी है। मैं इससे आगे नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। आपका पार्ट आपको ही करना है, ठीक है। सो बी कॉन्फिडेंट, आप इसको अच्छे से लगाइए, हर चीज़ आएगी, ओके। बस समझिए क्या क्या बोल रही हूँ मैं, वो समझिए, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक